अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना माजिद और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल बिज़नेस की तरफ। तो नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे साबुन की कटिंग पे। गुज़िश्ता 2 वीडियो में हमने बात की थी मशीन की परचेज़ की और नंबर 2 उसकी बनाने के तरीके पे। तो उसमें कौन कौन से हमने मिस्टेक की वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज बात करेंगे इसकी कटिंग पे। कटिंग में हम सबसे बड़ी गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जी हाँ नाज़रीन, जब मैं ये मशीन्स लेने गया तो उसमें एक कटर था जो कि मैनुअल कटर था। तो मैनुअल कटर किस किस्म का होता है नाज़रीन, साथ आप जेपीजी भी देख रहे होंगे, उसमें एक तार लगी होती है। और नाज़रीन वो जो तार होती है वो मोटरसाइकिल की जो क्लच की तार होती है ना, उसको एक तार निकाल लेते हैं तो वो उसके साथ सुराख बना होता है, तो उसको ऊपर उसको अटैच कर दिया जाता है, उसको कस दिया जाता है और साबुन का ग्राम सेट कर दिया जाता है कि 10 वाली का इतना ग्राम वो रखेंगे और 20 वाली इतने ग्राम रखेंगे। तो जैसे जैसे प्लाडर पे साबुन बनती जाती है तो वो नरम होती है, तो उसको उठा के जो है ना उस मैनुअल कटर पे लाया जाता है, उसको हाथ से उसको काट दिया जाता है। तो इस तरह से आपकी मैनुअल कटिंग होती है। तो इसमें नाज़रीन आपने देखा होगा कि काफ़ी मेहनत तलब और टाइम तलब ये काम है कि आपने बड़े तरीके से उसको प्लाडर से उठाना है, एहतियात से उठाते हैं ताकि वो लड़ी टूट ना जाए। उसको फिर आप मैनुअल कटर तक लेके आएंगे, तब उसको काटेंगे। तो नाज़रीन इसका एक तरीका तो ये है कटिंग का, और दूसरा तरीका ये होता है नाज़रीन कि एक पतरी होती है, वो पतरी के ज़रिए भी आप साबुन की मैनुअल तरीके से हाथ से कटिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि साबुन एक 10 वाली 20 वाली के ग्राम आपने पहले पहले एक साबुन बना लेते हैं। इस ग्राम की ये साबुन है, तो उसके हिसाब से जैसे साबुन वो बनती जा रही होती है तो उसके ऊपर रखते जाते हैं उस लड़ी के, उसके हिसाब से वो काटते चले जाते हैं। इस तरह से भी आप 10 वाली और 20 वाली की हाथ से कटिंग करते हैं। तो नाज़रीन आपने ये 2 तरीके जो थे मैनुअल कटिंग के इस कारोबार में आपको बताए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है और टाइम इनमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब हम चलते हैं ऑटोमेटिक कटर की तरफ। जी नाज़रीन, जब आप ऑटोमेटिक कटर की तरफ जाते हैं जिसकी कीमत मार्केट में आई थिंक 15 से 20 हज़ार में मिल जाता है वो, तो कम बेश ऊपर नीचे कर लें 5-4 हज़ार रुपये। तो उससे ये होगा कि जैसे आपने एक तो वो साबुन बन के आ रही होती है डुप्लेक्स से, वो डुप्लेक्स में डंडा होता है वो इतना मजबूत होता है कि आसानी से आप उठा के, ठीक है, तो उसमें हीटर लगा होता है, वो तकरीबन इतना खुश्क हो जाता है उसी वक्त कि आपको उसके जिस तरह प्लाडर वाली साबुन की लड़ी के गिरने का ख़तरा होता है, डुप्लेक्स वाली साबुन में जो डंडा होता है उसका ये ख़तरा नहीं होता। आपने वो डंडा लिया, उसके हिसाब से उसको कटर पे ले गए, उसमें सारी ग्राम की फिक्सेशन हुई पड़ी होती है ऑटोमेटिक कटर में, वो सामने आप रखते जाते हैं और वो उसको कटिंग करता चला जाता है। तो जितना टाइम आपका मैनुअल कटिंग में लगता है उससे तकरीबन बहुत कम टाइम ऑटोमेटिक कटर पे लगता है। तो यहाँ भी आपकी टाइम की बचत होती है अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाके ये कारोबार शुरू करेंगे, ना कि आप एक मैनुअल तरीके से शुरू करेंगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम ऑटोमेटिक कटर का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये वो गलती है जो नए कारोबार वालों को सोचनी चाहिए कि वो बजाय मैनुअल कटर की तरफ जाए, या जो भी उसको कहता है मैनुअल कटिंग कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, उसमें टाइम कितना लगेगा, लड़ी के गिरने का ख़तरा भी होता है जब लेके जाते हैं उसको मैनुअल कटर की तरफ, तो वो भी आपको शायद कम बेश नहीं बताएंगे। तो बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने जब ये कारोबार शुरू करना है तो आपने जो मिस्टेक होती है ऑटोमेटिक कटर की वो नहीं करनी। ऑटोमेटिक कटर आपकी इतनी ज़्यादा कटिंग कर देता है एक दिन के अंदर कि आप बहुत ज़्यादा उसकी रफ्तार तेज़ होती है और उसके किसी भी साबुन के लड़ी के टूटने का ख़तरा भी नहीं होता। तो नाज़रीन इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सुखाने पे कि सुखाने पे कितना टाइम लगता है, डुप्लेक्स कितना जल्दी साबुन को सुखाती है और जो मैनुअल साबुन बनता है प्लाडर के थ्रू उस पर कितना टाइम लगता है। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।